हरे पहाड़ों के बीच बसे गुंजन वन में हर जीव अपनी अपनी कला के लिए मशहूर था। उसी जंगल में दो पक्षी रहते थे, चिड़िया तारा और कौवा कंक। तारा अपनी मीठी मधुर आवाज़ के लिए जानी जाती थी। दूसरी ओर कंक कुछ तेज और अकड़ू स्वभाव का था। उसे लगता था कि वह सबसे होशियार है। यही वजह थी कि वह कभी कभी दूसरों की मेहनत को बेकार बताकर उनका अपमान कर देता था। एक दिन पूरे जंगल में खुशखबरी फैल गई। इस बार जंगल में कला प्रतियोगिता होगी। जो सबसे अनोखा और सुंदर प्रदर्शन करेगा वही जीतेगा। सब तैयारियों में लग गए। तारा अपने नए गीत की रिहर्सल करने लगी। उसका गीत इस बार थोड़ा मुश्किल था, ऊंचे सुर और ढेर सारे बदलाव। कंक उसे गाते देख हंस पड़ा। ये क्या सुर लगा रहे हो तारा? ऐसे टूटे फूटे गीत से कोई कैसे जीतेगा? मेरे गाँव का ही काफ़ी है भीड़ खींचने के लिए। तारा शांत होकर बोले, कंक किसी की कला को छोटा मत समझो। लेकिन कंक नहीं माना। उसने पेड़ों के बीच घोषणा की, देख लेना, प्रतियोगिता का विजेता मैं ही बनूंगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। बड़ा सा मंच सजाया गया, लकड़ी के तख्ते लगाए गए और चारों ओर फूलों की माला लटकाई गई। जंगल के सारे जीव इकट्ठा हो गए, हिरन, बंदर, गिलहरी, खरगोश, यहाँ तक कि बूढ़ा हाथी भी। सबसे पहले कंक की बारी थी। वह मंच पर चढ़ा और पूरी ताकत से जोर जोर से काँव काँव करने लगा। आवाज़ इतनी तेज थी कि कुछ बच्चे पक्षी डर कर अपनी माँओं के करीब छिप गए। कई जानवरों ने कान ढक लिए। कंक को लगा कि सब उसकी तेज आवाज़ से चकित हैं, जबकि सच यह था कि सब परेशान थे। फिर तारा की बारी आई। वह धीरे से मंच पर आई, आंखें बंद की और अपना नया गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ में शांति, मिठास और एक अजीब सी चमक थी। प्रदर्शन खत्म होते ही पूरा जंगल तालियों की गूंज से भर गया। परिणाम की घोषणा हुई। विजेता हुई चिड़िया तारा। सभी ने खुशी मनाई, पर कंक चुप था। उसके चेहरे पर पहली बार शर्म थी। वह तारा के पास आया और बोला, मैंने तुम्हें कम समझा, पर आज समझ आया कि सुंदर चीज़ें दिल से निकलती हैं, जबरदस्ती से नहीं। तारा मुस्कुराई। कला हो या इंसान, कभी भी किसी को छोटा मत समझना कंक। हर किसी में एक चमक होती है, बस नज़र चाहिए। कंक ने झुककर कहा, आज से मैं किसी को अपमान नहीं करूँगा। उस दिन के बाद कंक सच में बदल गया। वह अब सबकी मदद करता, तारा से सीखता और दूसरों की कला की इज्जत करता। गुंजन वन में फिर से खुशियाँ लौट आई। तो यह कहानी हमें संदेश देती है कि अगर नज़र सम्मान की हो तो हर कला सुंदर दिखती है। दूसरों को नीचा दिखाने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता।